हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे आज आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप शांत मन से सुनते हैं तो निश्चित ही आप भी अपने आसपास के माहौल को शांति और खुशहाल बनाकर रख पाएंगे और आपको भी झगड़ों को सुलझाना आ जाएगा। बात उस परिवार की है जहाँ रोज झगड़े होते रहते थे। हर कोई एक दूसरे को गलत ही कहता रहता था। उस परिवार का मुखिया पूरे परिवार के झगड़े से परेशान हो चुका था। फिर एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया, बोला, बेटा, मैंने तुम सभी लोगों को हमेशा खुश रखने का प्रयास किया। मुझसे जितना हो सका वह तुम लोगों के लिए मैंने किया और मेरी यह इच्छा है कि तुम लोग खुशहाली से रहो, घर में झगड़े और कलह मत करो। फिर तीनों भाई एक दूसरे को दोष देते हुए बोले, मैं क्या करूं पिताजी, इन दोनों को समझना चाहिए। दूसरा बोला, हम लोगों को क्या समझना चाहिए, तुम्हें अपनी औरत की गलती नहीं दिखती क्या। फिर तीसरे ने बोला, पिताजी, भैया लोग को समझना चाहिए कि हमेशा छोटे की ही गलती नहीं होती। इस प्रकार तीनों वहीं आपस में लड़ना शुरू कर दिए। उनके ऐसे बर्ताव से घर का मुखिया रोने लगा। बोला, बेटा, तुम तीनों से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींव ही कमजोर है, इसलिए मेरा ये परिवार रूपी इमारत जल्द ही गिर जाएगा, जल्द ही बिखर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने पिता को रोता हुआ देखकर तीनों भाई द्रवीभूत हो गए और बोले, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, हम लोग परिवार को नहीं बिखरने देंगे। पिता ने बोला, बेटा, कैसे करोगे ये सब, तुम लोगों को अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान ही नहीं है तुम लोगों को। फिर तीनों भाई अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, पिताजी, हम तीनों भाई भी घर के कलह से परेशान हैं, किंतु एक को समझाओ तो दूसरा नहीं समझता, दूसरे को समझाओ तो तीसरे को गलतफहमी रहती है। इसलिए हम लोग चाहकर भी घर के झगड़े को नहीं दूर कर पा रहे हैं। आप ही बताइए क्या करें पिताजी, हम सब ये चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, किंतु हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर घर का मुखिया बोला, यदि तुम लोग सच में खुशहाल रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा बेटा। वो लोग बोले, जी पिताजी, हम तैयार हैं, आप बताइए हम लोगों को क्या करना होगा। तो फिर घर का मुखिया बोला, तुम तीनों को ही सब करना है बेटा। मैं जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोग कहीं ऐसे स्थान पर जाओ जहां तुमको सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो, किंतु तुम्हारे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। तुम तीनों को अपनी पत्नियों को भी साथ रखना होगा। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। यदि तुम कामयाब रहे तो ही मैं इस घर में रहूंगा, अन्यथा मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों से कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर तीनों भाइयों ने कहा, नहीं पिताजी, अब हम लोग घर में कभी कोई झगड़ा और कलह नहीं होने देंगे। उसके बाद तीनों एकांत में होकर विचार करने लगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर एक ने अपने दोस्त के घर जाने का विचार किया। बोला, मेरा दोस्त बहुत खुश रहता है, उसके घर किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं कुछ दिन अपने दोस्त के घर होकर आता हूं। फिर वे पति पत्नी दोस्त के घर चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दोस्त की पत्नी घर के फर्श पर पोंछा लगा रही थी कि तभी किचन से कूकर की आवाज आई। आवाज सुनकर वह किचन में दौड़ी। तभी दूसरे कमरे से उसकी ननद भी किचन के लिए भागी और रास्ते में पोंछा लगाने के लिए रखी बाल्टी से टकरा गई, जिससे बाल्टी का पूरा पानी पूरे फर्श पर बिखर गया।
तब तक उसकी भाभी भी वहां आ गई। बोली, दीदी मुझसे गलती हो गई, मैं बाल्टी बीच में रखकर चली गई। फिर ननद ने कहा, अरे नहीं भाभी, गलती तो मेरी है जो मैं नीचे बिना देखे दौड़ पड़ी। ऐसा कहकर दोनों ने कहा, चलो दोनों मिलकर पोंछा कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये सब देखकर वे दोनों पति पत्नी भावुक हो गए। बोले, इतना प्यार है इन लोगों में तो यहाँ झगड़ा और कलह कैसे हो सकता है। फिर दोनों अंदर गए और वहां उनको इतना प्यार मिला कि नफरत क्या होती है यह भी भूल गए वो लोग। दूसरा भाई अपनी पत्नी के साथ एक आश्रम में आ गया। वहां अनेकों लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे। ये दोनों पति पत्नी जब घर की पूरी स्थिति आश्रम के गुरुजी से बताई तो उन्होंने बताया कि अपनी गलती ना स्वीकार करना झगड़े का कारण हो सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना भी झगड़े का कारण हो सकता है। एक दूसरे से यदि आप हमेशा तुलना करते हैं तो भी आप कलह के चंगुल में फंस सकते हैं। आत्मसंतुष्टि ना होना भी आपको झगड़े और चिड़चिड़ेपन की ओर ले जा सकता है। घर में जिस चीज का अभाव है उसकी पूर्ति करने की कोशिश सबको मिलकर करना चाहिए, अन्यथा वह भी आपके परिवार में कलह उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आप सभी को मिलकर संसाधनों की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज या किसी बात को लेकर संघर्ष झगड़े का मूल कारण होता है। गुरुजी की बातों से उन दोनों पति पत्नी को लग रहा था कि जैसे गुरुजी वर्षों से उनके साथ रहे हों। उनके परिवार के बारे में गुरुजी को कैसे सब पहले से पता है, यह उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उस आश्रम में 10 दिन बिताने का निर्णय लिया और उस 10 दिन में उन लोगों का दिमाग बिल्कुल बदल चुका था। उनको अपने से ज्यादा दूसरों की पीड़ा से दुख होने लगा। यहाँ घर पर तीसरा भाई अपनी पत्नी के साथ निकलने वाला ही था कि शहर से उसके कुछ रिश्तेदार उसके घर घूमने आ गए। वो लोग एक कार से उतरे, तब तक तीसरा भाई जो घर पर रुका था आया, उन लोगों को अंदर ले गया और बोला, आपकी कार बहुत अच्छी है। फिर रिश्तेदार ने बताया, नहीं ये मेरी कार नहीं है, भैया ने पड़ोसी से मांग कर मुझे घूमने के लिए दिया है। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक कर बोले, पड़ोसी की कार? आपका पड़ोसी इतना अच्छा है कि आपको अपना कार दे दिया जाने के लिए? रिश्तेदार ने जवाब दिया, जी मेरे पड़ोसी हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और हम लोग भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारा पूरा मोहल्ला बहुत खुशहाल रहता है। हम सब एक परिवार जैसे रहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां सुमति होती है, जहां कोई झगड़ा द्वेष और कलह नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास होता है और वहां सब खुशहाल रहते हैं। यदि आप भी खुशहाल रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों को खुश रखना होगा, और यदि आप अपनों को खुश रखते हैं तो निश्चित ही आपको कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। आपके दुख दर्द में आपसे ज्यादा आपके अपने दुखी होकर आपका सहयोग करेंगे। इससे आपका दुख दर्द कब आपसे दूर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा भी गया है कि एकता में शक्ति होती है। और बोले कि आप लोग तो भगवान होकर मेरे घर में आए हो, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी। इससे पहले हम लोग रोज आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, हम सब हमेशा दुखी ही रहते थे, किंतु आज से हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम लोग इतना प्यार बांटेंगे कि परिवार और समाज में नफरत की जगह ही न बचे। ऐसा कहते हुए उन दोनों ने अपने रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया और उन लोगों की खूब सेवा की।
फिर 10 दिन बाद पूरे घर को खूब सजाया और अपने दोनों भाइयों और भाभी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वे वापस आए तो उन लोगों की आरती उतारते हुए उनसे क्षमा मांगने लगे। किंतु उन चारों ने कहा, नहीं भाई, गलती तो हम सब से हुई है। हम सबको एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम सभी ने एक दूसरे का दिल दुखाया है। ऐसा कहते हुए तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से गले मिलते हुए हमेशा खुशहाल रहने के लिए और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किए। फिर सभी लोग पिताजी के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए उनका आभार व्यक्त किए और बोले, पिताजी, आज आपने एक बार फिर से हम भाइयों को नया जीवन दिया है। हम सभी अब हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और कभी भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे और इतना धन कमाएंगे कि आपका नाम रोशन कर सकें। ऐसा कहते हुए सभी लोग खुशी के आंसुओं से ओतप्रोत हो गए और घर का मुखिया अपने बेटों को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुम लोगों ने हमको वो खुशी दी है जिसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकता था। तुम मुझे इतना जल्दी इतना खुशी दे दोगे, हमने सोचा भी नहीं था। आज तुमने हमारे सारे कष्टों को हर लिया है। और यही मेरे कहानी का उद्देश्य था कि आप भी इसे एक कहानी ना समझें, अपने से जोड़कर हमेशा खुशहाल रहें, कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, हमेशा दूसरों की मदद की भावना को जागृत रखें। और यदि ऐसा करते हैं तो आपको कभी कोई दुख नहीं होगा और कभी आप अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे। हर पल आपका सहयोग करने के लिए आपके अपने खड़े रहेंगे और हमेशा आपको उत्साहित करते रहेंगे, जिससे आप कभी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और यदि मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे सभी मोटिवेशनल वीडियोस एवं कहानियां आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।